सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणेति सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिनके में कल बहती शुद्ध चेतना की धारा समतामय समत्वमणि से जिनने मुझको श्रृंगार वचनों के मोती बरसाते अमर रहो चिंतन नागो मेरे विराजो गुरुवर अभिनंदन सागर गुरुवर श्री विद्यासागर। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की मूलायक श्री चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की श्रमण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीष्ट ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य हृदय सम्राट संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य समाधि साधक गणाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की परम पूज्य गढ़वी आविका श्री ज्ञानमती माता जी की अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जनवाणी माता की। बहुत दिनों के अंतराल के बाद ऐसा सुना है कि आज आपके यहाँ प्रवचन संपन्न हो रहा है। कुछ कहूं उसके पहले कहते धन्यवाद ज्ञापन जरूर देना चाहूंगा। दोनों महाराज जी हमारे ऐसा कहते हैं बच्चों जैसे महाराज जी थे, बिल्कुल बाल स्वभाव और दृढ़ वैराग्य, बाल स्वभाव और उत्कृष्ट चारित्र, और पहली बार संघ से बाहर आना हुआ इतने दीर्घ अंतराल के बाद। यद्यपि पूज्य श्री विलासो सागर की दीक्षा को बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन ज्यादातर वो किन्हीं न किन्हीं महाराज जी के चरण सानिध्य में, उनके संग सानिध्य में रहे, तो उन्हें हमेशा गुरु भाइयों का प्रेम मिला, गुरु का प्रेम मिला। ये पहला वर्षा हो गया जो स्वतंत्र होकर के अपने दम पर कर रहे हैं। तो मैं कोपरगांव वालों का धन्यवाद इसलिए कहना चाहूंगा कि जब मैं यहां पर आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रसन्नता इनके चेहरे पर मिलेगी। शुद्धोपयोग जी अस्वस्थ जरूर थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, और उन्होंने एक ही बात हमें कही कि जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में संभाल लेती है, अपने अंक में संभाल लेती है, ऐसी कोपरगांव वालों ने हम लोग को अपने अंक में इस तरीके से संभाल लिया। और जैसे ये बात सुनी तो मेरे मन में संतुष्टि का भाव जागा। मैं एकदम से कहीं जाकर के मतलब प्रवचन के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब
उन लोगों के मुख से आप लोगों की ऐसी प्रशंसा सुनी तो मैंने कहा प्रवचन तो बाद की बात है, इनके लिए एक धन्यवाद ज्ञापन तो अवश्य बनता है। तो एक बार ताली बजा करके अपना स्वागत जरूर करिएगा कि जो नए नए संघ से निकले, देखो विद्वानों को सब संभाल लेते हैं, प्रवचनकारों को सब संभाल लेते हैं, बहुत अच्छी व्याख्याएं करने वालों को सब संभाल लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए नए साधुओं के ऊपर विश्वास करके और उनको अपने हाथों में अपने पलकों में बिठा ले, ऐसी समाज का स्वागत तो करना ही चाहिए। आइएगा, समय अल्प है क्योंकि पूज्य महाराष्ट्री का कल का अंतराय है, स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि आज इतने दिन बाद सभा लगी है तो ये सभा अनावरत चलती रहे, अनवरत चलती रहे। अब इसमें आज कल परसों किसी भी प्रकार का गैप ना हो, और चाहेंगे कि शुद्धोपयोग सागर जी का भी आज हमको लाभ मिले सुनने का। हम उनको 20 तो डाल करके आ गए हैं कि आपको आना है, लेकिन कब आना है वो उनके अनुकूलता के अनुसार देख लेंगे। तो उसके पहले हम एक छोटी सी कहानी से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। एक था राजा और एक थे रानी, दोनों मर गए। किसने बोला? हाँ, सत्य यही है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये आप लोगों की कहानी राजा रानी के मरने पर खत्म हो जाती, क्योंकि आप लोगों ने आज तक जितनी भी कहानियां सुनी वो दादी और नानी से सुनी है, और दादी और नानी की कहानियां राजा रानी के मरने पर समाप्त हो जाती है। लेकिन काश आपने एक बार जिनवाणी की कहानी सुनी होती तो आपको पता चलता कि राजा रानी के मरने से कभी कहानी खत्म नहीं होती। कल ही हम लोग जिस कमरे में मुझे रोका गया है, उस कमरे में जिस बच्चे का कमरा है, शायद वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, वो फिजिक्स का स्टूडेंट है, और वहां पर एक सूत्र लिखा हुआ था E = mc²। बहुत देर तक रात को शुद्धोपयोग जी की तबीयत तो ठीक थी नहीं, तो हम उनको वही सूत्र सुनाते रहे कि महाराज ये आगम का बहुत बड़ा सूत्र है। तो उन्होंने इशारे में कहा ये तो आइंस्टीन का सूत्र है। मैंने कहा आइंस्टीन ने तो अपने यहां से चोरी करके लेकर के गया है, सूत्र तो हमारे पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में आज से 2000 साल पहले 5वें अध्याय में लिख दिया, सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद वय द्रव्युत्तम सत, कि द्रव्य का लक्षण सत है, एग्जिस्टेंस है, और वह एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? नई नई पर्यायों का बनना, पुरानी पुरानी पर्यायों का विनाश को प्राप्त हो जाना, और इसके बाद भी द्रव्य का सदैव अपने अरूप में स्वरूप में स्थिर रह जाना। इसी को तो द्रव्य के विनिमयन का सिद्धांत कहते हैं, ऊर्जा के विनिमयन का सिद्धांत कहते हैं। आज विज्ञान ने हमारे सामने प्रस्तुत किया तो हम लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन वही बड़े बड़े आचार्य जो आज शास्त्रों में हमारे सामने बात कह करके चले गए, हम उन्हें बैकवर्ड और पुराना कह करके आगे चले जाते हैं। यही परिणाम है कि आज हमारा जैनत्व जो है अपने यहां जड़ पर जो है वो कमजोर होता जा रहा है। आप अकेले जर्मनी चले जाइए भाई साहब, तो जर्मनी अकेले देश में 700 से ऊपर यूनिवर्सिटीज आपके जैन सिद्धांत के ऊपर शोध कर रही है, और हमारे यहां जानने वाला कोई भी बच्चा आज तैयार नहीं होता। वी हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The matters can neither be created, can nor be destroyed. They can be transformed from one form to another form, कि ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है, ना तो द्रव्य को मिटाया जा सकता है। द्रव्य मात्र एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनशील हुआ करता है। ये ऊर्जा विनिमय का सिद्धांत आइंस्टीन ने हमारे साथ दिया, और हम लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य कुंद देव ने पंचाष्टिकाय में, समय सार ग्रंथ में, और अपने सामने सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे हम तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र कहते हैं, उस ग्रंथों में सूत्र की व्यवस्था हमारे सामने रखी। एक बहुत अच्छे सेठ जी थे, बड़ा प्रेम था अपनी सेठानी पर, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी सेठानी को कभी अपनी तिजोरी नहीं दिखाई थी। कभी मेरा प्रवचन सुन के गए होंगे, और मैंने प्रवचन में स्पष्ट कह दिया था उनको, भैया जब संत मिलते हैं तो संस्कार की बात होती है। बोलो, देखो मेरे प्रवचन के साथ आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, बोलिएगा, जब संत मिलते हैं तो संस्कार की बात होती। बोलो, आपने अपने घर का भोजन किया था कल, की पड़ोसी क्या हुआ थे? नहीं, अपने घर का भोजन किया था तो थोड़ी इज्जत रखो, और पड़ोसी क्या गया था तो नाक कटाओ, आप जानो, आपका काम जाने। बोलिए, जब संत मिलते हैं तो संस्कार की बात होती है, जब पुरुष मिलते हैं तो व्यापार और व्यवहार की बात होती है, और जब महिलाएं मिलती है तो साड़ी और गले के हार की बात होती है।
नहीं, सत्य आप मानो चाहे नहीं मानो, आप सोने के हिरण के पीछे सीता के मन के भागने को जान सकते हो कि इतनी विद्वत सीता, इतनी विदुषी सीता, लेकिन कहते सोने के हिरण के पीछे उसका दिल भाग गया। और वो क्या भागे, उसको वहां कहां से भागना पड़ गया। एक बार उसका मन अगर सोने के हिरण पर नहीं भागता, आज जितने घरों में विवाद है, ऐसा नहीं कि महिलाओं के कारण है, आप गलत मत समझ लेना, मैं तो भैया स्त्री समर्थक हूं भैया, है, क्योंकि हमारे तो आदिनाथ भगवान स्त्री समर्थक थे। लोग आज बड़ी स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए। अरे कहां आप आज की बात कर रहे हो। हमारे युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये 6 कर्मों का उपदेश दिया। उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखन विद्या, जिसको लिपि विद्या कहते हैं, और अंक विद्या, जिसको आप गणित विद्या जानते हैं, उसकी शिक्षा अगर किसी को दी तो किसको दी? ब्राह्मी और सुंदरी को दी। लेकिन सुनिए, हमारे आदिनाथ भगवान पहले कहते थे शिक्षा से पहले संस्कार है। बोलो क्या है? हाँ, इफ यू आर एजुकेटिंग अ मैन, you are just educating a man, but if you are educating a woman, you are educating a whole generation. अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो याद रखना, आप आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित कर देते हैं। क्योंकि महिला सिर्फ शिक्षा प्राप्त नहीं करती, महिला संस्कारों की भी जननी हुआ करती है। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, उस समय आदिनाथ भगवान ने कहा अंक और लिपि विद्या किसको दे दी? अपनी बेटियों को। लेकिन वो बेटियां भी कैसी हुआ करती थी, कभी विचार कर लेना कि जब उन बेटियों को पता चला कि जब हमारा विवाह होगा तो हमारे पिता को कन्यादान करते समय उनके सामने से झुकाना पड़ेगा जिनसे हमारा विवाह होगा। ये 3 लोग के अधिपति बनने वाले हैं, ये 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, ये तीर्थ करने वाले, तीर्थ का निर्माण करने वाले और ना जाने कितने प्राणियों का कल्याण करने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं। और सिर्फ हम कन्याओं के कारण हमारे तीर्थंकर होने वाले पिता को अपना मस्तक झुकाना पड़ेगा। यह हमें स्वीकार नहीं। दोनों बेटियों ने जाके अपने पिता के सामने संकल्प कर लिया कि जिस कारण से हमारे पिता को सिर झुकाना पड़ जाए, ऐसा कार्य हम कभी नहीं करेंगे। हे पिताजी, हम आज आपके सम्मुख, आपके साक्षी पूर्वक और अभियंत भगवान के साक्षी पूर्वक हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करते हैं। बेटियां ऐसी होती थी, फिर खूब बेटियों को बढ़ाओ और खूब बेटियों को पढ़ाओ। लेकिन आज की बेटियां उल्टा हो गया साहब काम। एक भैया हमारे पास आया, उदयपुर में वर्षा योग चल रहा था गुरुदेव का, और आकर के कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बेटी जो है वो BCA करने के लिए जा रही है, BBA करने के लिए जा रही है। हमने कहा अपन तो आशीर्वाद दे देते। बोले हमने सुना आप तो खुद इंजीनियर हो, तो आप आशीर्वाद क्यों देते? जब आपने पढ़ाई करी है तो आपको दूसरों को पढ़ाई का आशीर्वाद देना चाहिए। हमने कहा भैया हम पढ़ाई के साइड इफेक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम तो पढ़ाई का आशीर्वाद नहीं देंगे। वो वंदना करेंगे आशीर्वाद देंगे, वो नमोस्तु करेंगे आशीर्वाद देंगे, लेकिन हम पढ़ाई का आशीर्वाद नहीं देंगे। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा, लड़के बच्चे चलेगा पढ़ाई करने के लिए। 5 साल बाद वो आए कहीं दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। तो जैसे आए तो हमने पूछा, अब कहो अशोक जी हो गया आपकी बेटी का BBA MBA? उसका मस्तक झुक गया। मैंने कहा हो गया आपके बेटे का MCA BCA? उनका और आंखों में आंसू से भर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताएं, बेटा करने गया था BCA, करके लौटा MBBS। बेटी करने गई थी BBA, करके लौटी MBBS। मैंने कहा समझ में नहीं आया यार, कुछ भी करने जाते करके लौटते MBBS। बोले क्या बताएं, बेटा करने गया था BCA बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वहां जाके करने लगा बाप के कैश पे ऐश, करके लौटा MBBS। मैंने कहा बेटी का क्या हुआ? बोले करने गई थी BBA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे जाकर करने लगी बॉयफ्रेंड की बाइक पर ऐश और करके लौटी MBBS। मैंने कहा MBBS है क्या? बोले मियां बीवी बच्चे सहित। अब हमें कोई टेंशन नहीं, इतने अच्छे संस्कार दे दिए हमने। याद रख के चलो, इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे कि शिक्षा तो बहुत दिलाई जा सकती है, लेकिन शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होते हैं? संस्कार हुआ करते हैं बंधुओं। तो सेठ ने आज तक कभी सेठानी को अपनी तिजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन कहते कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। एक दिन सेठ की कमर में बहुत जोर दर्द, और इतना दर्द कि सेठ जी बिस्तर पे खिसक भी नहीं पा रहे थे। और दुर्भाग्य देखो कि एक व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए की उधारी उनसे ली थी, वो वापस देने के लिए आ गया। तो आप बोलोगे दुर्भाग्य कैसे?
दुर्भाग्य ऐसे कि बेचारे सेठ जी तो खिसक भी नहीं पा रहे थे, चाबी सेठानी को देना नहीं था, लेकिन सेठ जी भी पक्के बनिए थे। उन्होंने दिमाग लगाया कि सेठानी को बहुत दिन से कोई तोहफा तो दिया नहीं है, आज इसके लिए कोई तोहफा दे देता हूं, मेरा काम भी हो जाएगा और तोहफे से खुशबू हो जाएगी। उनने सेठानी को बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, सेठानी आज मेरे मन में एक भाव है कि बहुत दिन से तुझे मुझे कुछ देने का भाव था, तो एक काम कर, तिजोरी खोलना और बिल्कुल सामने सोने का एक बिस्किट रखा हुआ है, तो वो ले लेना और तेरे को जो गहना बनवाना। बस सेठानी बड़ी खुश, एक झटके में चाबी पकड़ी हुई है, सेठ जी कब पलट जाए, पहले बिस्किट निकाल लो। तो सेठ जी ने कहा, सुन एक काम करना, बिस्किट तो निकाल लेना, मेरे पैकेट भी रख देना। अब देखो हजारों में उसने करोड़ों का सौदा कर डाला, वो करोड़ों का पैकेट हजारों के बिस्किट में आ गया साहब। उसने फटाफट तिजोरी खोली, बिस्किट निकाला, फटाफट ताला लगाया, चाबी उनको सौंपी, भाग गई। आप सोचिए कितनी गजब की बात है कि सेठानी की पूरी नजर तिजोरी के एक सामान पर नहीं पड़ी। सैकड़ों बिस्किट पड़े थे, कई तोला सोना पड़ा हुआ था, कई चांदी पड़ी हुई थी, बहुत सारे नगद पड़े हुए थे, लेकिन उसकी नजर किस पे पड़ी थी? बिल्कुल एक पक्का वो था ना, किसके अर्जुन की तीर और मछली की आंख, बिल्कुल कहीं और नजर ही नहीं गई उसकी। उसने वो ही देखा, बस सोने का बिस्किट लिया, सीधे सुनार के पास गई और बहुत अच्छा उसने कंदूरा बनवा लिया। क्या बनवा लिया? कंदूरा जानते हो आप? क्या क्या बोलते हैं उसको? कमर बंद कहते हैं, हमारे उसको करधन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कर का मतलब होता है हाथ और धन का मतलब तो संपत्ति। आप जानते हैं गुरुदेव हमेशा कहते थे कि महिलाओं का धन वही है जो उन्होंने अपने शरीर में पहना हुआ है। यह हमेशा याद रखना, कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम। आप प्रवचन देने के लिए बैठे हैं, आप एग्जामिनेशन में गए हैं, आप किसी प्रश्नोत्तर प्रश्न मंच में गए हैं, याद रखें आपकी किताब में लिखी विद्या काम नहीं आएगी, आपकी डायरी में लिखा काम नहीं आएगा, आपका शास्त्र में लिखा काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? कंठ में जो विद्या है वही आपकी वहां पर काम आएगी। रख लो डायरियां भर के बहुत सारी, कुछ भी काम नहीं आने वाला। क्या काम आएगा? जो मेरे कंठ में, ऐसी मार्केट में खड़े हो जाओ, धनिया पत्ती खरीदो साहब, कास्टलीवाल जी, नहीं मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए, वो कहेगा सोनो 5 रुपए लाके दो आप धनिया पत्ती के, करोड़ और तुम रखो अपने पास। यानी जो जेब में धन है वो काम आएगा और जो कंठ में विद्या वो काम आएगी। आप सोचिएगा, विचार करिएगा, महिला ने कंदूरा बनवाया, अभी मंदिर नहीं जाती थी साहब, अब तो देखो सुबह अभिषेक देखने पहुंचने लगी, प्रवचन सुनने जाने लगी, अब तो आहार देखने के लिए जाने लगी, आहार देने के लिए जाने लगी, दोपहर के स्वाध्याय में भी आने लगी, शाम को आरती करने भी आने लगी। लोग देखे भाई बात क्या है भाई, जब तक के 4 लोग कंदूरा देखे नहीं, 4 लोग उसकी प्रशंसा करे नहीं, तो पैसा वसूल कैसे हो? बरसों में तो मेरे सेठ जी ने लाकर के कमर बंद कर बिस्किट दिया है और कोई देखे नहीं, कोई प्रशंसा नहीं करे। हम लोग गए राजस्थान में महाराज जी अपने तलवाड़ा में संभवनाथ भगवान के, अभी पूज्य अजित सागर जी महाराज का वर्षायोग चल रहा है, वहां पर संभवनाथ भगवान की अत्यंत मनोज्ञ प्रतिमा है और जैसी जहाजपुर में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा अभी कुछ वर्ष पूर्व वहां जमीन से निकल करके आई है। ऐसा बहुत सुंदर बांसवाड़ा राजस्थान में, तलवाड़ा एक शहर। हम लोग मंदिर में अभिषेक देख रहे थे, 26 जनवरी, और राजस्थान में बहुत ठंड पड़ती है और उस एरिया में विशेष ठंड पड़ती है क्योंकि पानी बहुत है। एक पीछे से महिला की आवाज आई, आज बहुत गर्मी है। मैंने मन में सोचा है इतनी तेज ठंडी कि सब साधु यहां कड़कड़ा रहे हैं, आखिर इसको गर्मी कैसे लग रही है। दूसरी बार फिर आवाज आई, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा कुछ तो लफड़ा। अगर इसने तीसरी बार कहा कि गर्मी, तो एक बार पलट के देखना तो पड़ेगा कि आखिर इसको गर्मी लग क्यों रही है करके। उतने में जैसे ही उसने तीसरी बार बोला है कि आज बहुत गर्मी है, उतने में पीछे से मुझे आवाज आई, उसके साथ बैठी महिला पूछती है तूने अंगूठी कब ली? मेरे को सब समझ में आ गया, आज बहुत गर्मी है। आज बोलो, हाँ, जब तक उसने नई अंगूठी बनवाई कोई ने पूछ ही नहीं रहा था भैया, तब से वो 4 बार उसने बोल दिया आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इसका भी यही हाल हुआ। इसकी बेटी हॉस्टल से लौट करके आई, इसने जैसे ही मां के लक्षण देखे, वो मां से कहती मां गजब हो गया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता इस तरीके से मटकना, मंदिर जाना। आप तो पहले जाती नहीं थी और इतना, लाओ ये मुझे दो। बेटी ने बड़े प्यार से लिया और मां ने बड़े प्रेम से उसको दे दिया। बेटी गई और जाकर के सुनार क्या जाके बहुत सुंदर उसने क्या बनवा लिया? नेकलेस बनवा लिया। क्या बनवा लिया? बोलो ना, बोलो ना, अरे आवाज आई नहीं। क्या बनवा लिया? हार नहीं, चेन नहीं
भाई शब्दों में बहुत अर्थ छुपे होते हैं। देखो सबसे पहले तिजोरी में क्या रखा था? क्या रखा था? बिस्किट नहीं, विस्किट। क्या रखा हुआ था? हाँ, हमारे गुरुदेव अब विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते थे जिस चीज को बिना देखे हुए बन के आ रही है, किसने बनाया इसका पता नहीं है। यहां घर में आटे को, गेहूं को चाला जाता है, छाना जाता है, भुना जाता है, धोया जाता है, उसके बाद पीसा जाता है, रात में नहीं किया जाता, दिन में बनाया जाता है, कई प्रकार के प्रयोग करके, और तब जाकर के घर में बिस्किट वगैरह बन के सामने आती है। उसको तो खाने में मन नहीं लगता, और मार्केट में क्या पता किस जाति के व्यक्ति ने बनाया है, कैसे प्रकार के कपड़ों से बनाया है, क्या पता किस प्रकार के अनाज से बनाया है। कहते हैं जो सबसे घटिया अनाज सड़ जाता है, जिसमें कीड़े इल्ली वगैरह पड़ जाते हैं, वो सब चला जाता है फैक्ट्रियों में बिस्किट वगैरह बनने के लिए, और बन करके जब आपके सामने आता तब वो बिस्किट नहीं रहता साहब, क्या बन जाता है? बिस्किट बन जाता है। देखिए बिस्किट से क्या बन गया? कमरबंद बन गया। लड़की ने क्या बनवा लिया? जिसको पहनने के बाद आपकी गर्दन दिखना बंद हो जाए, ये लुक लाइक नेकलेस, दैट इज कॉल्ड द नेकलेस। क्या? गर्दन दिखना बंद हो जाए उसको कहते हैं नेकलेस, और अगर कोई उड़ा के ले जाए यू बिकम नेकलेस। कुछ बचे ही ना जिंदगी में, चला गया ऐसा हो जाए। अब कुछ दिन तक तो बच्ची ने पहना नेकलेस। अब वो कहती है बच्ची, उसका भाई, कि देख तो हॉस्टल जा रही है वापस, और तो हॉस्टल जाएगी तो अपने गहने तो संभाल नहीं पाएगी, मुझे दे दे। भाई ने बड़ा अच्छा क्या बनवा लिया? ब्रेसलेट बनवा लिया। बोलो क्या बनवा लिया? क्या था तिजोरी के अंदर? इधर ध्यान दो, ये आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, वही तो हम सिखा रहे हैं आपको। चलिए बताइए तिजोरी के अंदर क्या था? बिस्किट था। वहां से क्या बन गया? कमरबंद बन गया। कमरबंद से क्या बन गया? ब्रेसलेट से क्या? नेकलेस से क्या बन गया? ब्रेसलेट। अच्छे से ध्यान से चलना अब, कि तिजोरी के अंदर सिर्फ बिस्किट नहीं था, गुरुदेव कहते सोने का बिस्किट था। किसका बिस्किट था? उससे क्या बन गया? सोने का कमरबंद। उससे क्या बन गया? सोने का नेकलेस। उससे क्या बन गया? सोने का ब्रेसलेट। अच्छे से ध्यान देना, बिस्किट बदल गया, कमरबंद बदल गया, नेकलेस बदल गया, ब्रेसलेट भी बदल जाएगा, और जो भी बनेगा बदलता चाहेगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी बदलने वाली नहीं, वो क्या है? सोना। आचार्य भगवंत कहते हैं जो कल भी था, जो आज भी है, और जो कल भी रहेगा, उसे जैनाचार्य द्रव्य कहते हैं। जैसे सोना कल भी था, सोना आज भी है, और सोना कल भी रहेगा, इसे जैनाचार्य द्रव्य कहते हैं। और उसके बदलते हुए रूप, जो आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपका बुढ़ापा है, ये सब क्या कहलाती है? उसकी पर्याय कहलाती है। लेकिन संसारी प्राणी की दृष्टि में हमेशा क्या आती है? वो द्रव्य आता है कि पर्याय आती है? पूज्य गुरुदेव ने लिखा, आप सब सुबह सुबह क्या देखते हो नहाने के बाद? आई ना। क्या देखते हो? बोलो बोलो ना। नहीं तो जब तक आप बोलोगे नहीं तेज से साथ साथ में तो आगे बढ़ेंगे नहीं। बोलो क्या देखते हैं? फिर से बोलो, थोड़ा तोड़ के बोलो, क्या देखते हो? फिर से बोलो, आई। एक बार और, आई ना। कितनी अच्छी बात है। वो आईना खुद आपसे कह रहा है, पागल जो तू देख रहा है वो तू है ही नहीं, और जो तू है वो आईने में दिखाई देने वाला। दर्पण में देखा, मैं नहीं दिखा। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो आपको दर्पण में जो आप ओरिजिनली दिखाई दिए हो, आप सबको क्या दिखाई दे रही है? पर्याय दिखाई दे रही है। और हम सब इतने मुग्ध हैं इस पर्याय में। आप देख लो, हमारा इतना दोगुना जीवन है। मंदिर में रोज पूजा करते हैं, अनादिकाल से जग में स्वामी। मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि पूज्य आचार्य ने जब हम लोगों को पहली बार कहा था ना प्रवचन करने, तो कहा था थोड़ा थोड़ा इनसे बुलवाते रहना, तो पता चलेगा ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सभा में है कि है नहीं है। नहीं तो पता चला एक बार खुरई में हमारा प्रवचन चल रहा था, हम नरक गति का वर्णन कर रहे थे, और नरक गति के दुखों का वर्णन करते करते वहां के दुख का वर्णन किया, वहां के शरीर का वर्णन किया, सारी तकलीफों का वर्णन किया। अब सभागार तो अच्छा बना हुआ था, आप क्या तो पंखे नहीं लगे, इनमें तो पंखे भी लगाए हुए थे भैया। एक अम्मा जी बढ़िया कुर्सी पे बैठी, बास में पंखा चल रहा था, इधर हम लोरी सुनाई रहे थे अम्मा जी। अब मैं इतनी मेहनत करूं, गला फाड़ू, एक बार भोजन करूं और आपको सुनाऊं, तो भाई कोई नहीं सुने तो दुख तो होता ही है। तो हमने क्या पूछ लिया, भी अम्मा जी को जरा धक्का वक्का मार देते हैं। हमने कहा अम्मा जी सुन रही हो?
हमने फिर एक बार धक्का, मैंने एक धक्का और मारना पड़ेगा तो हिल तो रही है अभी है। मैंने फिर कहा अम्मा जी सुन रही हो, थोड़ी सी नाड़ और हिली। तीसरी बार फिर हमने जोरदार कहा अम्मा जी सुन रही हो, अम्मा जी के हाँ सुन रहे। तो हमने कहा आपको जाना तो नहीं वहां जहां हम बता रहे थे, अभी पता है ना आपको कहां बता रहे थे। तो अम्मा जी बड़े प्रेम से कहती ऐसी जगह तो आप ही जाओ, तो कहीं कोपर गांव में ऐसा नहीं हो जाए हमने सारा नरक का वर्णन कर दिया और आप हमें को नरक भेज दो उठा करके। भैया रोज पूजन चल रही हो अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्र। फिर भी जाके अभी घर पे नहा लेंगे है? आप ही तो कह रहे हो कि अनादिकाल से जल से स्वामी, जल से शुद्धता को माना। जब जल से शुद्ध हो रहा है तो आप मुझे बता दो कि सोमवार को नहा लिया तो मंगलवार को नहाने की जरूरत क्या है? मंगल को नहा लिया तो बुध को नहाने की जरूरत क्या है? अरे एक बार नहा लिया तो बार बार नहाने की जरूरत क्या है? तब आचार्य भगवंत कहते नहीं भैया, ये शरीर ऐसी पर्याय है, इतनी अशुद्ध पर्याय है कि आप इसको कितना जल से नहलाओ, चाहे तुम लक्स लगाओ, तुम रेक्सोना लगाओ, तुम लिरिल का लगाओ, और वो आता है ना महाराज जी बता रहे हैं ट्रांसपेरेंट वाला आता है पियर्स, नहीं बोलो महाराज जी कह रहे हैं, मलाई वाला आता है डव है, और एक वो आता है ना संतूर, आपकी त्वचा से तो आपकी पता उम्र का पता ही नहीं चलता। आप जितनी भी अच्छी कंपनी का साबुन लगाओ, जितनी भी अच्छी कंपनी का परफ्यूम लगाओ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे फिर वही पसीने की बदबू। सोचिएगा अमेरिकन खाओ, मैक्सिकन खाओ, चाइनीज खाओ, स्पेनिश खाओ, ब्रिटिश खाओ, साउथ इंडियन खाओ, नॉर्थ इंडियन खाओ, यहां पे कल आए तो 3 लोग महाराज जी के लिए डब्बे में ठेचा लेकर के आए। क्या लेके आए? मिर्ची का ठेसा ऐसे है? मैंने कहा भाई भयंकर खाते, बोले यहाँ तो मिर्ची का ठेसा चलता है। हमारी दीदी बोलती है हम तो पहले छत्तीसगढ़ से आए तो हमारे तो मिर्ची खाते नहीं थे, यहाँ आकर के हम सीखे ठेसा कैसे खाना। आप कितने ही अच्छा भोजन कर लो साहब, ये शरीर का इतना गंदा स्वभाव है, उतनी घाटी और भई माटी, जिसको आप आहा हा कहते थे, आज क्या बना है? अरे आज तो गुलाब जामुन बने हैं, अरे वाह क्या बात है। और जैसे ही वो गुलाब जामुन मुंह में गया, आप निकालो जरा, अब आहा हा नहीं मिलेगा, निकलेगा। सोचिए ये शरीर जो अच्छी से अच्छी वस्तु को भी क्या कर देता है, गंदी से गंदी वस्तु में परिवर्तित कर देता है। केशर चंदन द्रव्य सुगंधित वस्तु देख सारी, देह फरसते हो अबावन निश्चिन मलझारी। और इस पर्याय में हम ऐसे मुग्ध हुए हैं कि हमारे द्रव्य की तरफ कोई दृष्टि है ही नहीं। कभी विचार करना, ये आपको लाइट दिखाई दे रही है? बोलो हाँ कि ना? हाँ। बल्ब दिखाई दे रहा है? लाइट तो भी जली नहीं है मगर लाइट जलती हुई दिखेगी आपको, ठीक है? बल्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है? लाइट दिख रही है, बल्ब दिखता है, मगर आप में से कोई महाज्ञानी व्यक्ति जिसको करंट दिखाई दिया आपसे दिखा क्या? गुरुदेव कहते थे जिसको करंट दिख जाए फिर वो दुनिया को दिखाई नहीं देता। मतलब विश्वास है पक्का कि अगर इस बल्ब में लाइट जलेगी तो किसके कारण जलेगी? करंट के कारण। अगर इस माइक में आवाज आ रही है तो किसके कारण आ रही है? करंट के कारण। ये बल्ब मतलब है हमारा शरीर, ये जितनी मूवमेंट हो रही है ये सब जो है वो जीवन है। और अगर आज इस शरीर में जीवन है तो किसके कारण है? करंट यानी उस आत्मा के कारण। लेकिन सारे लोग किसको तैयार करने में लगे हैं? किसको सजाने में लगे हैं? हम सब शरीर को तैयार करने में लगे हैं, उस करंट की तरफ हम में से किसी का भी ध्यान नहीं है। इसीलिए बंधुओं, इस नगर में मिलराज आए हैं कि मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को भो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। कि साधुओं को क्या करना? अच्छा आप सच्ची सच्ची बताओ, 4 दिन से महाराज जी का प्रवचन नहीं हो रहा तो क्या आप लोग चौका लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लगा रहे हो ना? अभी और 4 दिन प्रवचन नहीं होगा तो आप चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलो पक्का लगाओगे ना? मतलब महाराज जी को रोटी खाने के लिए प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर महाराज जी 4 महीने प्रवचन नहीं कर पाए, मान लो अगर उनकी अस्वस्थता कोई परिस्थिति और मना कर दे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप चतुर्मास भर उनको रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो। जब आप रोटी भी उनको बिना प्रवचन के खिला दोगे
जब आप उनको रख भी लोगे 4 महीने बिना प्रवचन के, फिर महाराज जी को प्रवचन करने की आवश्यकता है क्या? तब गुरुदेव कहते सुनो, अगर मुझे मार्ग मिला है, अगर मेरी पर्याय से बुद्धि हट करके द्रव्य की तरफ गई है, अगर मैंने शुद्ध द्रव्य की तरफ दृष्टिपात किया है, अगर मुझे गुरु की कृपा से, अगर मुझे गुरु के सानिध्य से आज वो दृष्टि प्राप्त हुई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जिन जिन तक के उस दृष्टि को पहुंचा सकता हूं, मैं उन तक अपनी दृष्टि को पहुंचाने का पुरुषार्थ करूंगा। अगर गुरु का सानिध्य पाकर मुझे मेरे अंतर चेतना जागृत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जब तक समाज की रोटी खा रहा हूं, जब तक समाज के बीच में जीवन जी रहा हूं, तो समाज को दिशा बोध देने का पुरुषार्थ करूंगा। क्या लिखा? मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को भो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। हमें विचार करना है कि आज हमारे पास जितना भी, इसी महाराष्ट्र का एक गांव है मांगी तुंगी के पास मालेगांव, तो जब हम लोग श्रवण बिल्कुल जा रहे थे, पूरा संघ साथ में था, हमें आज भी याद है, 2 भैया थे अंकित और एक और छोटा भाई उसका, तो दोनों आपकी खंडेलवाल समाज ही वहां पर पूरी, तो दोनों हम लोगों के साथ जंगल जाते थे प्रतिदिन। एक दिन जंगल से लौटते समय वो दूसरे रास्ते से घुमा करके लेके आए और बड़े अच्छे से बोलते, ये हमारा घर है। क्या बोला? बोलो बोलो ना, मुंह खोलो। देखो भाई, मुंह खोलना बहुत जरूरी है। पिछले जन्म में शाहरुख खान आया था हमारे प्रवचन सुनने के लिए, तो हमने उससे बोला बोलो, नहीं बोला। हमने उससे दोबारा बोला भैया बोलो, वो नहीं बोला। 3-3, 4-4 बार बोलने के बाद भी नहीं बोला। आज तक पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध है, कख 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 की रन कर रहा है अब तक। आपको भी ऐसी तोतला हकला कर रहा है तो मत बोलो। कहते गुरुदेव जहां जरूरी है वहां बोलो, और जहां जरूरी है वहां पर बोलो। क्या बोला उस लड़के ने? ये हमारा। मैंने कहा इतने दिन से मुनिराजों के पास हो, इतने प्रवचन सुनते हो, आज तक तुम कुछ सीख ही नहीं पाए। बोले हमसे क्या गलती होगी? बोले अभी तुमने क्या कहा? ये हमारा घर है। क्या सच में तुम्हारा घर है? बोले तो हम क्या बोले? घर हमारा है। तो अब बोले घर हमारा है। मैंने कहा नहीं, साधु की सन्निधि, ज्ञानियों का सानिध्य और शास्त्र का स्वाध्याय और निरंतर जिनालय के दर्शन अगर आप कर रहे हो, तो हमारे अंदर से पर्याय बुद्धि हटनी चाहिए। आज तुम्हारे शब्दों का परिवर्तन होगा, कल तुम्हारे भावों का परिवर्तन हो जाएगा। कल हमसे आपके भाई साहब नीरज जी ने हमसे पूछा कि भैया आपका गांव कौन सा है? मैंने कहा भाई 22 साल हो गए घर छोड़े, और आज 22 साल में तो हमने अपने घर की जगह आज तक किसी को नहीं बोला। बोले क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे आज भी याद है जब शुरू में घर छोड़ के आए थे, और उस समय एक 10 साल का भैया हमारे पास खड़ा था। उसके पिताजी ने हमसे पूछ लिया था भैया जी आपका गांव कौन सा है, और हमने सहजता में गांव का नाम बता दिया था। वो 10 साल के बच्चे ने मुझसे मेरे सामने अपने पापा से कह दिया था कि अभी तक के भैया ने घर तो छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उनको तो अभी भी याद है कि वो वहां के। वो दिन है, और 22 साल गुजर, आज का दिन है। मैंने कभी भले ही भूलेगा नहीं, अंदर की बात है। तो इनको भी नहीं भूला, हमको भी नहीं भूला, और आचार्य को भी याद था कि वो सदलगा के, उनका जन्म कहां हुआ? सदलगा में। लेकिन याद होना और याद करने में जमीन आसमान का अंतर है। अपनी जबान पर लेकर के आने में जमीन आसमान का अंतर है। कहते मन में होए सो वचन उचरिए। बोलो, है मन में तो बोल दो। मन में होए सो और वचन होए सो, ये धर्म के लिए कहा गया है, पाप के लिए नहीं कहा गया। बोले मन में आ गया तो कल, बोले मन में आ गया समोसा खाना है तो बोल दो समोसा खाना है, और अब बोल तो दिया ही है तो खा ही लो। तो आचार्य भगवंत कहते रुक जाओ, अगर धर्म मन में आ जाए तो उसे वचन में ले आना, अगर धर्म वचन में आ जाए तो उसे क्रिया में ले आना। लेकिन अगर पाप मन में आया है तो बंधु पाप को मन में रोक लेना, उसको वचन में मत आने देना। और क्वचित कदाचित अगर वो पाप हमारे वचन में आ गया है तो सुनो, उसे अपनी काया में मत आने देना। ये धर्म का समीचीन मार्ग है। अगर आ गया तो आ जाने दो, लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं देना। ये धर्मात्मा का कर्तव्य हुआ करता है। तो हम क्या बोले? हमने कहा आज के बाद अगर किसी को बताओ तो ये मत बताना कि ये हमारा घर है, ये बताना कि हम इस घर में रहते हैं। जरा विचार करो कितना अंतर हो गया, कितना डिफरेंस आ गया कि उस वस्तु को वस्तु मेरी है और मैं उस वस्तु का उपयोग करता हूं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बीच का जमीन आसमान का अंतर खड़ा हो जाता है।
घर मेरा है जैसे ही तुमने माना, आप उसी समय मिथ्यात्व और परिग्रह की श्रेणी में चले जाते हो। और मैं इस घर में रहता हूं, अपने आप भाव आता है कि कई आए और कई चले गए, कितने पुरखे मेरे रह के चले गए, बड़े बड़े लोग आकर के चले गए। अरे देखिए उस भरत चक्रवर्ती को छाई सम्यक दृष्टि है। उसी तत्काल शब्दों के परिवर्तन से भावों का परिवर्तन नियम से होता है। अगर हम पर्याय बुद्धि रखते रहेंगे, शब्दों में ही इन पर्यायों को बार बार लाते रहेंगे, तो याद रखना कि जीवन का परिवर्तन कभी संभव। देखो साधुओं के आने से कितनी उजाला हो गया है। एक महाराज जी आए थे तो यहां पर हरा भरा हो गया था, दूसरे महाराज जी आए तो यहां पर रोशनी लेकर के आ गए। इसी वो कहते हैं कि संतों के चरण जहां पर पड़ते हैं वहां कौन सी ऐसी संपत्ति, देखो कुछ नहीं है महाराज जी के पास। बोलो कुछ दिखाई दे रहा है क्या? भोपाल के एक कवि चंद्रसेन बड़ी अच्छी पंक्तियां कहते हैं कि वो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है कि हाथ खाली है मगर झोलियां भर देता है। हाथ खाली है मगर झोलियां भर देता है। कोई कहता है कि ताजमहल आश्चर्य है, क्या आश्चर्य बोलो? कोई कहता है पीसा की मीनार आश्चर्य है, कोई कहता है मिस्र के पिरामिड आश्चर्य है। लेकिन याद रख करके चलना कि ये सारे तो जड़ थे, जड़ है और जड़ रहेंगे, पत्थर थे, पत्थर है और पत्थर रहेंगे। अगर इस पंचम काल में कोई आश्चर्य है तो एकमात्र कि हमें आज भी इस दिगंबर मुद्रा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है, मौसम भी देख लीजिए अनिश्चित हो चुका है। और इतना सब होने के बाद भी जिन रूप धरा नरा, आचार्य भगवंत कहते हैं काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नाली कीटके एक चित्र निरुद्यापि जिन रूप धरा नरा। कि एक तो कलिकाल, पंचम काल, आधे लोग तो यही गागा करके बैठे पंडित जी क्या? अरे ऐसा कहते हैं जिसने जान लिया है कि ये पर्याय है। अभी वही तो चल रहा था तेजी से। आपको पंडित बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको पंडित बनने के लिए ज्यादा तपस्या नहीं करनी है, आपको पंडित बनने के लिए ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ना है। इतना ही सा अंतर पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि देह जुदा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी जो सब कह दिया सोता को विस्तार। लेकिन हमें वही तो नहीं पकड़ में आ पा रहा है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं नमो मृत्यु कुतो भीतर, जब मुझे मृत्यु हो ही नहीं सकती तो मैं डर किस बात से रहा। नमो व्याधि कुतो व्यथा, आई एम नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, व्हाई डू आई फियर? आई एम नॉट इवन सब्जेक्ट टू डिसीज, व्हाई डू आई फियर? जब मैं मृत्यु का विषय ही नहीं हूं तो मैं डर किस बात से रहा हूं? और जब मैं रोग का विषय नहीं हूं तो मैं चिंता किस बात की कर रहा हूं? आई एम नॉट यंग, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम नॉट अ ओल्ड। ना तो मैं बाल हूं, ना तो मैं वृद्ध हूं, ना तो मैं जवान हूं। ये सारी जितनी चीजें हैं दे आर ऑल नॉन लिविंग बीइंग्स। ये सिर्फ पुद्गल है। अगर मैं कुछ हूं तो वो एक चेतन तत्व है जो चेतन ना कभी मरता है, ना कभी कटता है, ना कभी छिपता। पर हमारी बात कोई नहीं सुनता। अभी मैं आ रहा था फ्लाइट में तो मेरे पड़ोस में बैठा हुआ एक लड़का, मेरे पड़ोस में एक लड़का बैठा हुआ था और वो बिल्कुल एकदम हिंसात्मक उसके भाव दिख रहे थे। तो मैंने उससे पूछ लिया क्या चल रहा है, तो देखा तो वो अपने टैबलेट में पिक्चर देख रहा था अग्निपथ। कौन सी पिक्चर? हाँ अभी कोई संजय दत्त की पिक्चर आई थी, वो देख रहा था अग्निपथ और वो बड़ा खुश। बोले अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैंने पूछा क्यों? बोले मार दूंगा। बोले क्यों मार दूंगा? बोले मैं तो शरीर को मार सकता हूं, आत्मा तो मरती नहीं। देख लो, मतलब वो लोग सिखा रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। और यहां शास्त्र गाना गाते 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 थक गए। आचार्य गाते गाते कहते कहते चले गए तो हमारा आज भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि मरण शरीर का होने वाला है। शरीर नहीं हुआ, पक्की बात है। देखो भाई सिग्नेचर करना। आज मुझे कोपर गांव वालों ने मुझे कहा था कि शरीर का मरण होता है, आत्मा का मरण। और अभी किसी का मरण हो जाए तो यहां बिल्कुल देखना पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा, सारे नगर में हल्ला हो जाएगा, चीख चीख करके रोना चालू कर देंगे। ऐसे ऐसे ज्ञानी मिलेंगे आपको कि दूसरे के घर मरण हो जाए तो जाके सिखाते हैं भैया आत्मा नहीं मरती, ये तो शरीर मरा है। आज ये तो संसार का रिवाज है जो आया है। सो बोलो ना, बोलो
तो आगे बढ़ो। बोलो जो आया है सो, हाँ जो आया है सो, बोलो जल्दी, जो आया है सो, जो आया है सो जल्दी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा? 4 महीने होंगे तो चाहे शुद्धोपयोग सागर आ जाए। उनके गुरु को भी जाना पड़ा, आचार्य विराग सागर जी महाराज को भी जब पता चल गया कि भैया जो आया है सो। काश कभी विचार करना, एक बार किसी व्यक्ति से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, संभवतः ये घटना जो है मुंशी तरुण सागर जी के जीवन की है, पर मुझे स्मरण में नहीं आ रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ सेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ सेंट? एक भिखारी है, एक पशु है, एक साधु, दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं सुनो, अ बेगर सेज आई डोंट डू बिकॉज आई डोंट हैव। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं करता। खाने मिलेगा तो खाऊंगा, पहनने मिलेगा तो पहनूंगा, ओढ़ने मिलेगा तो ओढ़ूंगा, यदि भोगने मिलेगा तो भोगूंगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं करता, अगर होगा तो करूंगा। बट अ सेंट सेज आई विल नॉट डू इवन इफ आई विल हैव। वो संत कहता है कि अगर मेरे पास होगा तो भी मैं नहीं करूंगा। एक मजबूर है और दूसरा मजबूत है। जो पशु होता है, जो एनिमल यानी कि जो जानवर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वो मजबूर है, किंतु एक संत मजबूती के साथ अपना कदम इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल ये श्रवण आपके सामने है। अस्वस्थताएं हैं, विपरीतताएं हैं, कई प्रकार की विपरीत स्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना सा बाल आया था। कितना है? मैंने भी नहीं देखा, अड़ोसी ने भी नहीं देखा, पड़ोसी ने भी नहीं देखा, देने वाले ने भी नहीं देखा, शोधन करने वाले को भी नहीं दिखाई दिया, अकेले एक व्यक्ति को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? महाराज जी। ऐसे मुस्कुराए थे कल भी जब दिख गया उनको तो है? चाहते तो धीरे से क्या कर लेते? बोलो, कोई गया तो देखने? बोले भैया आपको दिखा था बाल का? आपको दिखा था? काशी जी आपको दिखा दिया? मेरे को भी नहीं दिखा था, मैंने तो दिया था अपने हाथ से। इतना सा बाल, भूरे से रंग का बाल था, पता नहीं कौन आया। ये तो काले बाल वाले और हम बिना बाल वाले। हाँ, लोग हमसे पूछते आपके सिर में बाल नहीं है। मैंने कहा बहुत फायदा है साहब। देखो बाल हो तो नाई चाहिए। बोलो बाल हो तो, बोलो बाल हो तो। पीछे वाले जो नहीं बोल रहे उनको पड़ोसी कसम झुलने में अच्छे से। बोलो बाल हो तो, अगर झरने लग जाए तो दवाई चाहिए है? सफेद लग जाए तो डाई। बाल हो तो नाई चाहिए, झरने लगे तो दवाई चाहिए, और सफेद हो जाए तो हम सबका बहुत बढ़िया साहब। न नाई, न डाई, न दवाई, न लुगाई, न बेवाई और न कोई लड़ाई। ये जितनी लड़ाई है, देखो बाल वालों की लड़ाई है, बिना बाल वालों की कोई लड़ाई। इसलिए बंधु याद रख करके चलो कि संत वो होता है। इसलिए दुनिया के कितने आश्चर्य कहोगे आप। जड़ थे, जड़ है और जड़ रहेंगे, लेकिन जड़ के बीच में चेतन अविनश्वर तत्व को जिसने पहचाना वही साधना की तरफ बढ़ सकता है। अभी परमेश्वर में बहुत लोगों ने उपवास किए। मैंने जब पहली बार उपवास किया, आपको बताऊं, हंसोगे आप लोग। मैं 12th क्लास में था, 11th क्लास में देखा यार उपवास के क्या मजे हैं। सब पैर दबाने आते हैं, हाथ दबाने आते हैं, बड़े प्रेम से एक गिलास पानी पिलाने। वो सब लोग दोपहर में इकट्ठे हो जाते थे पानी पिलाने के लिए। तो जिन जिन ने उपवास किया उनके लिए इतनी सेवा करने सब आते हैं। और जिस दिन पारना हुई, पूरी समाज बढ़िया रथ पे बैठा करके, जुलूस पे बैठा के, बैंड बाजे के साथ और बड़ा श्रृंगार करके, मेहंदी वेहंदी लगा के और बढ़िया उनकी पारना कराती है। और पारना भी ऐसी ऐसी नहीं, फिर उसका लिफाफे मिलते हैं। और भाई साहब 1 महीने तक निमंत्रण, पूरे गांव में घर पे खाने नहीं खाना पड़ा है। मैंने कहा ये अच्छा, हमने भी अगले साल उपवास कर ली। बढ़िया, सारा दिन टीवी चालू, क्योंकि सास भी सारा दिन 9 बजे तो नॉर्मल आता था, 2 बजे रिपीट आता था, रात को 3 बजे रिपीट आता था। सारे दिन कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी होती। और दिन भर वो एक चैनल चलता है, उसमें दिन भर गाने आते रहते, दिन भर गाने देखते रहे। पूरा दिन निकल गया, 10 उपवास हो गए, पारना हो गई, लिफाफे आ गए, पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया। जब हॉस्टल गए तो मेरा एक दोस्त मुझसे बोलता है यार उपवास का तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा सिस्टम है। मैंने कहा क्यों भैया? बोले हम लोग यहाँ तो अनशन होता है यार,
उपवास तो अगर कोई करता है तो वो जैन करते हैं, मेरे तो झक्के बक्के दूर होगा। मैंने कहा क्या बात है, वो हमने भी करे लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था। तब हमारा विचार गया और तब हमको धीरे धीरे बात समझ में आई कि सत्य तो ये है कि भोजन ना करने का नाम तो सिर्फ अनशन है, ना अशन इति अनशनम, लेकिन उप समीपे वसती इति उपवासा, जो सब कुछ का त्याग करके पांचों इंद्रियों को वश में करके उनके विषयों से दूर होकर और अपने समीप आकर के बैठता है, उसे जैनाचार्य क्या कहते हैं? उपवास कहते हैं। इट इज द फास्टिंग ऑफ अवर बॉडी बट द टेस्टिंग ऑफ अवर सोल। परीक्षा होती है आत्मा की और उपवास होता है शरीर का। भोजन छूटता है शरीर का, परीक्षा होती है आत्मा की। कल देख लेना, अच्छे आहार हो गए अगर तो कल क्या होने वाला है? शुद्धोपयोग सागर जी किसको फेंकने वाले? बोलो ना, अपने बोलो। मजा नहीं आ रहा आप लोग यार, एकदम शांत शांत लोग, तो बोला करो। हमारे गुरुदेव ने कई बार कहा है, ये बीच में एक आध स्वर्ग ना सिधार जाए, कहीं बिल्कुल शांत ना हो जाए, इसलिए इनको हिलाते डुलाते रहा करो। ब्लड प्रेशर चलता रहेगा, हार्ट बीट बढ़िया होती रहेगी। बोलिए क्या कह रहा था? क्या उखाड़ के फेंकने वाले हैं? फिर से बोलो। नहीं, थोड़ा गलत फहमी हो गई आप लोगों को। अपने बालों को उखाड़ने से पहले बोलो, बाल में जो डंडी लगी हुई है, बा में डंडी लगी बीच में, यह हटाओ डंडी तो क्या बचा? नहीं, अभी आप पकड़ ही नहीं पा रहे मेरी बात। वह एक होता है वह वचन का, एक होता है ब बल का। तो आप अपने बालों को उखाड़ने से पहले बाल की डंडी को उखाड़ो, क्या बनता है बोलो? अपने बालों को उखाड़ कर फेंको। किसको फेंको? जल्दी बोलो। अरे बाल तो सुअर के भी उखाड़े जाते हैं, बाल तो भेड़ के भी निकाले जाते हैं, बाल तो कई पशुओं के भी निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उसे केशलौंच नहीं कहा जाता, उसे तप नहीं कहा जाता, उसे साधना नहीं कहा जाता। उनको जाकर के आप नमोस्तु नहीं करते। इन्होंने सिर्फ अपने बाल नहीं उखाड़ने वाले हैं, इन्होंने अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से, अपने चैतन्य से सबसे पहले अपने बालों को उखाड़ करके फेंका है। यानी अपने लोगों के प्रति जिन्हें अपना मान कर रखा था, उनके प्रति मोह को उखाड़ कर फेंका है। तब जाकर जब मोह फेंका है, तब जाकर ये मोक्ष मार्ग के यात्री बने हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के यात्रियों का सानिध्य याद रखना। मैं फिर से कहूंगा, आपको हो सकता है बड़े विद्वान साधुओं का सानिध्य मिला हो सकता है बड़े तपस्वी साधुओं का सानिध्य मिला होगा आज तक, लेकिन ये कोपर गांव वालों का सौभाग्य है कि आपको दो बाल मुनियों का सौभाग्य मिला है। किसका सौभाग्य? बाल मुनि का मतलब क्या? छोटे छोटे नहीं, बालकवत, बाल ब्रह्मचारी भी नहीं, बालकवत जिनका व्यवहार है, बालकवत जिनका आचरण है। आचरण तो महान है, लेकिन जो अपना हृदय हमेशा अंदर बाहर एक सा रखते हैं। और जैन धर्म की सबसे अधिक कठिन साधना अगर कोई है तो वो कौन सी साधना है? To get into the skin of that particular words what you are saying, particular action what you are doing, and particular thoughts what you are thinking. आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये तीनों जब एक लाइन में आ जाते हैं, एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अभी पर्यूषण पर में आपने सुन लिया होगा उत्तम आर्जव धर्म, जो एक रेखा में आ जाते हैं। जैसा वो कह रहे हैं वैसा उनके भाव भी है और वैसा ही उनके चारित्र में भी है। ऐसा दुर्लभ चारित्र, ऐसी दुर्लभ तिकड़ी का एक साथ मिल पाना, जिसको वास्तविकता में भाव रत्नत्रय कहा जाता है, ऐसा कम साधुओं में उपलब्ध हो पाता है। आप कोपर गांव वालों का सौभाग्य है कि आपको ऐसे दिगंबर भाव शमन का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा दिया था कि देखो आज इतनी अस्वस्थता में क्यों आए हैं। मैंने सिर्फ उनसे एक बार कहा कि महाराज 4-5 दिन से सुना, सुनने को इन लोगों को नहीं मिला। भले ही आप 5 मिनट सुनाया करो, भले ही आप 2 मिनट सुनाया करो, लेकिन जिनवाणी की एक कथा है। अगर एक बार, क्या पता, जब हम लोग यहां पर आए थे तो 4 लोग बैठे थे, एक हमारे अंकल जी, 2 और 3 जेंट्स बैठे थे, 2-3
सब जो जिनको परिवार सामान्यतः रिजेक्ट बोलता है, ऐसी महिलाएं 2-3-4 बैठी हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सिलेक्टेड रहते हैं, आपके यहाँ रिजेक्टेड रहते हैं, हमारे सिलेक्टेड रहते। बस इतने से लोग बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने कहा अपन चलते रहे, कोई है तो है नहीं, ज्यादा है। मैंने कहा महाराज जी अपन को बस एक काम करना है, सरस्वती की आराधना करना है। क्या करना है? अगर आप सोचिए महाराज जी, ये 3 और ये 5 टोटल 8 है, अगर इन 8 का भाव परिवर्तन हो गया तो 2 से आप 10 होकर के जाओगे यहां से, है कि नहीं? क्या पता कब किसका जीवन बदल जाए, क्या पता कब किसके परिणाम बदल जाए। ये परिणामों का खेल है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि बंधु हे ज्ञानी, इसके पहले कि पर्याय बदले, एक बार अपने परिणामों को बदलने का पुरुषार्थ अवश्य करना। हमने आज तक जो पर्याय दृष्टि रखी है उससे उठ करके जरा द्रव्य की तरफ दृष्टि लाए। हम द्रव्य दृष्टि लेकर के आएंगे, देखिए कितनी शीघ्रता से हमारे परिणामों के साथ हमारे जीवन का परिवर्तन भी प्रारंभ होता है, आएगा बिना किसी विलंब के, सीधे बिना किसी भूमिका के। हम सीधे मनुष्य सुखदेव सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे कि मैंने आज तक इनका प्रवचन नहीं सुना, मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी लाभ नहीं मिला। इनकी दीक्षा हुई उसके बाद से हमारा मिलना नहीं हुआ, और जब भी मिलना हुआ तब कभी प्रवचन का मौका नहीं मिला, क्योंकि महाराज जी कचरिया में थे और वहां पर कोई समाज नहीं थी और ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं। 2 बार केशवंश करने के लिए आए, लेकिन कभी श्रवण का सौभाग्य नहीं मिला। आज ये पहला मौका है जब मुझे महाराज जी को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तो इन पंक्तियों के साथ कि जैसा लोगों के मुख से सुना है और जैसा मैं इनको जानता हूं कि सुनहरी धूप में भी घनी चांदनी सी होती है, और आपके साथ तो दुनिया नई सी होती है, और आपके गले में ईश्वर की अजीब बरकत है। आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है, आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। हे मुनिवर, वह ज्ञान की रोशनी हम सबके जीवन में बिखरे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप बोलेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। 1-2 मिनट का समय लूंगा। अपने यहाँ जो मुनि सेवा संघ है वो 4 दिन पूर्व बुंदेलखंड गए थे। वहां पे शैल सागर जी महाराज के दर्शन करने गए। वहां उनका सम्मान हुआ। बहुत गर्व से कहना पड़ रहा है, सम्मान करते वक्त शैल सागर जी महाराज ने 2 बातें जरूर अच्छी कही कि अगर महाराष्ट्र में बुंदेलखंड देखना है तो आप कोपरगांव चले जाओ। और ये मुनि सेवा संघ जो है खाली विद्यासागर संघ की ही सेवा नहीं करते। जो भी मुनि, जो भी व्रती, जो भी त्यागी कोपरगांव शहर में आता है उनकी ये मुनि सेवा संघ सेवा करता है। हमें बहुत बहुत खुशी हुई मुनि की मुंह से कोपरगांव शहर की, कोपरगांव समाज की जो उन्होंने प्रशंसा की। मैं यहीं से उनको नमस्तु कहता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो अज्झायारम नमो लोए सर्वसा। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज मूलाएं श्री खजरात पार्श्वनाथ चंदाप्रभु भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, चरित्र सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। ओजस्वी वाणी में अभी आप लोग प्रखर वक्ता शिरोमणि का वक्तव्य सुन रहे थे।
प्रसन्नता हुई। हम जिनकी गोद में खेल करके बड़े हुए, या यूं कहें यहां तक पहुंचे, वे आज भी पितृवत छाया बनाए हुए हैं। प्रियात्मन, सरोवर में यदि पानी हो तो चिड़ियां पानी पीने आ ही जाती हैं। कहां गए अजित काका? और समाज में भक्ति हो तो साधु दौड़े दौड़े चले ही आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि सैल सागर जी को अपने मुख से प्रशंसा करनी पड़ी। कोपरगांव बुंदेलखंड जैसी समाज है, एक बार इन माताओं की आप प्रशंसा करना कि ये चौका ऐसा बनाती हैं, इस प्रकार से रहती हैं। कहां गए वृत्ति लोग? जैसे बुंदेलखंड में वृत्ति रहते, वैसे कोपरगांव में वृत्ति है, इनके कारण बुंदेलखंड कहा जाता। प्रियात्मन, बड़ी ही प्रसन्नता, आनंद के क्षण जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, अस्वस्थता दूर होती गई और स्वस्थ हो गए। आशा ऐसी कि अब पुनः असाता कर्म लौट करके ना आए। आप लोगों की सद्भावना है, आप लोगों का सहयोग है। पूरे चतुर्मास से यद्यपि मिल रहा है और चतुर्मास के अंतिम समय में भी मिलता है और आने वाले समय में भी मिलता रहेगा, ऐसी भावना है। शेष सब कुशल मंगल है। समय पूरा हो गया है, होगा। जिनके सामने हमेशा सुनने की आदत थी, उनके सामने बोलने का साहस नहीं होता। अब वो कह रहे थे प्रवचन सुनना है। अरे इस हृदय में हिम्मत तो हो बोलने की, तब आप सुनोगे। समझना, इतने ही शब्द पर्याप्त हैं, इतना ही परिपूर्ण है। जो आपको मिला वह अप्रतिम है, अद्वितीय है। निवेदन कर लो और वह लाभ लंबे समय तक मिल जाएगा। तब तक हम और अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे। इसी भावना के साथ परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव सागर जी महाराज की श्वास श्वास में तुम्हें बसाई हे जिन रानी, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन रानी। धर्म सभा में आने वाले समय शरण जाते, धर्म देश न सुनने वाले बोल पाते। तो प्रभु मिलेंगे कहते गाना, वार वार शीश झुकाए हे जिनवानी। बुद्धि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने तन बंधन